तो 60,000 क्या 1 लाख डेली वेजर को भी जो है वो रेगुलराइज किया जा सकता है। और आप इनकी उम्र देखिए, जी। एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, 40, 45, 50 एवरेज एज है। तो कितनी उनकी कोई पॉलिसी नहीं बनाई जाए। ये आप जानते हैं, एकजुट जम्मू भी जब था और एकम सनातन भारत अब बना एकजुट जम्मू का बड़ा रूप। तो हमेशा से हम डेली वेजर्स, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन से संबंध रखते हो, जी, उनके हक में सेंट्रलिस्ट डिपार्टमेंट। हम बोलते रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहे हैं। कोर्ट के माध्यम से भी जो सुविधा उन्हें दिलवानी थी बहुत सारे केसेस में, वो भी दिलवाई है। ग्राउंड पे जाके भी हमने काम किया, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो पीडीडी के हों, चाहे वो एमजी नरेगा के हों, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, जी। कोई भी हो, हमने ग्राउंड पे जाके भी उनकी मदद की है। इसका एक पॉलिटिकल सिचुएशन है। देखिए, कोर्ट के माध्यम से सॉल्यूशन नहीं आएगा रेगुलराइजेशन का, जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ माँग रहे हैं। एकम सनातन भारत दल ने पहले भी घोषणा की है, जब एकजुट जम्मू में हम थे, और आज भी ये घोषणा करते हैं कि एकम सनातन भारत दल की पोज़ीशन यही है कि इन 60,000 से अधिक जो डेली डेली वेजेस। वेजर्स हैं, तत्काल प्रभाव से रेगुलराइज़ कर दिया जाना चाहिए। और हमारे हाथ में वो ताकत आए, तो 1 दिन के अंदर-अंदर इनके रेगुलराइज़ेशन ऑर्डर्स निकलेंगे, क्योंकि तरीका भी वही है और उसके लिए मॉडल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फाइनेंशियल बर्डन आएगा या जी, सब जी। चीज़ें। देखिए, फाइनेंशियल बर्डन जहाँ से आएगा, आपको चीज़ें मैनेज करनी है, और इतना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा जो मैनेज नहीं हो सकता। और दूसरा, फिर इक्वल पे, इक्वल वर्क। अगर आप काम उनसे वो करवा रहे हैं, जो आप रेगुलर एम्प्लॉयी से करवा रहे हैं, तो व्हाई शुड यू पे देम लेस? तो अगर आप उनसे काम वो सारा करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट भी है। जी, बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए जितनी भी स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ग्राउंड पे तो वही डेली वेजर कर रहा है। तो एब्सोल्युटली उनकी रेगुलराइजेशन जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। बजटरी एक्सपेंडिचर भी जो, या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी जो उससे अराइज़ होगी, उसकी कैलकुलेशंस हुई हैं, वो कोई ऐसा नहीं है जिसे मैनेज नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि करप्शन पे इनको ध्यान देना चाहिए। अपने जहाँ से लीकेजेज़ हैं, उनको ही ये प्लग कर दें, तो 60,000 क्या 1 लाख डेली वेजर को भी जो है वो रेगुलराइज़ किया जा सकता है। और आप इनकी उम्र देखिए, जी। एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, 40, 45, 50 एवरेज एज है। तो कितनी देर तक आपको इसे वो करना है। अब देखिए, आपको एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल इसमें लेना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक है कि आगे से सिस्टम आपको ठीक करना पड़ेगा। आप क्यों किसी को डेली वेजर के रूप में लेंगे? आप पोस्ट्स एडवर्टाइज़ करिए, उसे पक्की नौकरी दीजिए, सम्मानपूर्वक उसे आप सैलरी दीजिए, उस तरीके का सिस्टम। लेकिन अब अगर सपोज़ किसी ने गलती पीछे कर दी है, तो सुधारना तो उसकी ज़िम्मेवारी है ना, जो भी सरकार में है, जी। जो निर्णय लेने की क्षमता रखता है, ठीक है? उसे ओन करे। हम डेली वेजर्स को, एकम सनातन भारत दल जो है डेली वेजर्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं, सबको ऑन करता है। लोकसभा चुनावों में एकम सनातन भारत दल के 2 कैंडिडेट्स, एक जम्मू सांबा रियासी कंस्टिट्यूएंसी से एमपी, और एक उधमपुर डोडा किश्तवाड़ एमपी, वो खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ से डेली वेजर्स अगर हमें सपोर्ट करें, तो पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश का समर्थन लेके, क्योंकि एकम सनातन भारत दल इस समय पूरे देश में है। जी। अभी आपने देखा होगा कि कितने राज्यों के स्टेट प्रेसिडेंट्स को स्वयं मैंने बुला के दिल्ली के अपने केंद्रीय बिल्कुल, बिल्कुल। ऑफिस में हमने चर्चा की, जिसमें जी। हम 400 से अधिक एमपी सीट्स लड़ने की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जम्मू संभाग से और उधमपुर संभाग से हमारी अगर सीटें निकल जाती हैं, तो फिर डेली वेजर्स का मुद्दा जो है, वो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 2 या 3 महीने के भीतर-भीतर सेटल हो जाएगा। एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा अंकुर जी, जिस प्रकार से हमने देखा और लगातार हम कवरेज है करते रहते हैं, ऑन ग्राउंड पे होते हैं, 500 से अधिक दिन जो है वो पीएचई डेलीवेजर्स को हड़ताल किए हुए हो रहे हैं, साथ ही साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। आखिरकार क्यों जो है अभी जो सरकार, जो केंद्र की सरकार है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? क्या कहना है? केंद्र की सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, पहली चीज़ है कि वो इनकी माँगों को लेके इनसेंसिटिव हैं। दूसरा, आपने आर्गुमेंट सुना होगा भाजपा के नेताओं का कि ये पिछली सरकारों की गलतियाँ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अडॉप्ट करनी है, आपको ओन अप करना है। ये लोग जो हैं वो निठल्ले घरों में नहीं बैठे हैं। ये जितनी भी पब्लिक सर्विसेज़ हैं, उनकी डिलीवरी में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जी। और वो सारा काम कर रहे हैं जो एक रेगुलर एम्प्लॉयी करता है। मुझे बताइए, पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं, उनके बिना आप पानी सप्लाई कर लेंगे? पीडीडी के जो डेली वेजर्स हैं, इवन कि कोविड के टाइम पे रेड ज़ोन में जाकर उन्होंने जो है घर लोगों तो पीडीडी के एम्प्लॉइज़ के बिना आप सब घरों में बिजली पहुँचा पाएँगे? फ़ॉल्ट्स करेक्ट कर लेंगे? एमजी नरेगा के जो एम्प्लॉइज़ हैं, नरेगा से संबंधित, और उसके अलावा भी उनसे कितना कार्य करवाया जाता है। ना केवल नरेगा इम्प्लीमेंटेशन, बल्कि और भी ऑफ़िस वर्क कितने-कितने तरह-तरह तरीके का करवाया जाता है, आप कर लेंगे? तो आपकी अगर गवर्नमेंट ही फ़ेल हो जाएगी इन देयर एब्सेंस, तो आप उन्हें सम्मानपूर्वक एक जीवन दें, एक रेगुलराइज़ेशन करें, उनके सरकारी एम्प्लॉयी पक्के होने का ठप्पा लगाएँ, एक उन्हें सैलरी रिस्पेक्टेबल दें, फॉलोड बाय पेंशन की स्कीम्स उनके साथ वो करके, जो भी जिस तरीके से भी इस समय हो सकता है बेस्ट पॉसिबल वो करें। तो आपका क्या चला जाएगा? आप ओन अप नहीं करना चाहते, आप राजनीति खेलना चाहते हैं। देखिए, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के साथ राजनीति नहीं खेली जाती कि तुम तो पिछली सरकारों की गलती हो। इस सरकार को ये कहने का कोई हक नहीं है, और ये इनसेंसिटिव नेता है, और ये नेता ही नहीं है।
नेता वो है जो लोगों को साथ लेके उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। अब जो चीज़ हो गई है, 25-25, 30-30 साल नौकरी में उन्होंने दे दिए हैं और दर-बदर होके दिए हैं। लिमिटेड सैलरीज़ में दिए हैं, मिनिस्क्यूल सैलरीज़ में दिए हैं। 1-1, 2-2 साल तक सैलरीज़ नहीं मिली। वो स्वयं मैंने केसेस किए हैं, मैं जानता हूँ, तथ्य हमारे सामने हैं। उनके प्रति यार इतना तो आप कम से कम रखो कि उनकी दशा, उनकी फैमिली की दशा समझो। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ और आपके माध्यम से सारे डेली वेजर्स को भी आश्वस्त करता हूँ और आप ये रिकॉर्ड कर लीजिए। एकम सनातन भारत दल की 2 सीटें अगर जम्मू कश्मीर से निकलती हैं, जम्मू और उधमपुर की, क्योंकि कश्मीर में हमने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे और बाकी जगह लड़ेंगे पूरे देश में, तो 3 महीने के भीतर-भीतर आपकी रेगुलराइज़ेशन के लिए जो करना होगा वो करके ये सुनिश्चित करवाएँगे कि डेली वेजर्स जम्मू कश्मीर में रेगुलर